स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़। मिनरल की वजह से जो डिजीज़ होती हैं ये ह्यूमंस के अंदर बहुत ज़्यादा कम होती हैं। फॉर एग्जांपल गोइटर है। गोइटर इज़ अ कंडीशन कॉज्ड बाय एन इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ आयोडीन इन डाइट। आयोडीन इज़ यूज्ड बाय थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस हार्मोन दैट कंट्रोल द बॉडीज नॉर्मल फंक्शनिंग एंड ग्रोथ। गोइटर ये एक इस तरह की बीमारी है, अगर जो खुराक है खुराक के अंदर मुनासिब मकदार में आयोडीन की कंसनट्रेशन मौजूद ना हो तो उसके नतीजे में गोइटर हो जाती है और उर्दू में इसे गलहड़ की बीमारी कहते हैं। आयोडीन यूज़ की जाती है थायराइड ग्लैंड के ज़रिए से। और थायराइड ग्लैंड क्या है? थायराइड ग्लैंड्स एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम का एक ग्लैंड है जो कि इस तरह के हार्मोन सिक्रीट करता है जो कि नॉर्मल फंक्शनिंग और इसके अलावा ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आयोडीन डाइट के अंदर अवेलेबल ना हो तो जो थायराइड ग्लैंड होता है वो इनलार्ज हो जाता है और उसके नतीजे में स्वेलिंग हो जाती है और इस कंडीशन को कहते हैं गोइटर। फॉर एग्जांपल थायराइड ग्लैंड जो है ये नेक के अंदर मौजूद होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि जो थायराइड ग्लैंड है ये नेक पे मौजूद है और ये लूप स्ट्रक्चर है, इसके दो लूप्स होते हैं और ये आयोडीन से बना होता है। जब गोइटर की बीमारी होती है या गले की बीमारी होती है तो नेक इस तरीके से स्वेल कर जाती है। नेक्स्ट है एनीमिया। एनीमिया इज़ द मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल mineral deficiency diseases. The term anemia literally means a lack of blood. It is caused when the number of red blood cells is reduced than the normal. Hemoglobin molecules contain a single atom of iron at its center. एनीमिया a lack of blood है। खून की अगर कमी हो जाए तो इसे कहते हैं कि एनीमिया हो गई है और इसके अलावा खून के अंदर रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन एक इस तरह की प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम सांस लेते हैं तो सांस के दौरान हम ऑक्सीजन अपने अंदर लेके जाते हैं और ऑक्सीजन जो है वो पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए से ऑक्सीजन पूरी बॉडी या पूरे टिश्यूज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है? वो है प्रोटीन जो कि है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के बिल्कुल सेंटर में आयरन होता है, तो हीमोग्लोबिन को बनाने में आयरन जो है वो अपना किरदार अदा करता है। अगर डाइट के अंदर प्रॉपर कंसनट्रेशन आयरन की मौजूद ना हो तो उसके नतीजे में फिर हीमोग्लोबिन प्रोटीन भी नहीं बनेगी और उसके नतीजे में एनीमिया हो जाएगा। If body fails to receive sufficient amount of iron, adequate number of hemoglobin molecules are not formed. In this case, there are not enough functioning of red blood cells. Red blood cells एक तरीके से काम नहीं करेंगे। This patient weak and there is shortage of oxygen supply to body cell. और ऑक्सीजन की सप्लाई बॉडी सेल में बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। कॉइल्ड इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे जो पर्पल है ये ऑक्सीजन के एटम है, हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन के बिल्कुल सेंटर के अंदर आयरन मौजूद है। ये तीनों आपस में ज्वाइन होते हैं और ज्वाइन होने के साथ साथ ये बेनिफिट पहुंचाते हैं और ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और पूरे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स OIN is a form of malnutrition in which more nutrients are taken than the amount required for normal growth, development and metabolism. The effect of over intake of nutrients are usually intensified when there is reduction in daily physical activity, decline in energy expenditure. Over intake of nutrient causes a number of health problems. For example, high intake of carbohydrate and fats leads to obesity, diabetes and cardiovascular problems. Similarly, high dose of vitamin A causes loss of appetite and liver problems. Excess intake of vitamin D can lead to deposition of calcium in various tissues.
समटाइम इस तरह होता है कि जो फ़िज़िकल एक्टिविटी है या जो एनर्जी का इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, और वर्किंग स्टाइल इस तरह का होता है या डेली लाइफ रूटीन इस तरह की होती है कि वॉक नहीं होती या कोई भी एक्सरसाइज नहीं होती या फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होती, और जो फैट्स है और इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसकी कंजप्शन बहुत ज़्यादा होती है। अगर फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी ज़्यादा कंसनट्रेशन में लिए जाएं और फिज़िकल एक्टिविटी ना की जाए तो उसके नतीजे में ओबेसिटी हो जाती है। ओबेसिटी मोटापा हो जाता है, डायबिटीज़ शुगर हो जाती है, इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स मतलब दिल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर विटामिन ए हाई कंसनट्रेशन में लिया जाए तो उससे भूख भी मर सकती है और जिगर के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। अगर विटामिन डी एक्सेसिव इंटेक में लिया जाए तो उसके नतीजे में जो कैल्शियम है वो बहुत ज़्यादा बोन्स के अंदर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी डेपोजिशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। विटामिन ए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जिस्म के लिए और आँखों के लिए। विटामिन डी भी बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ malnutrition. An extended period of malnutrition can lead to problems like starvation, heart diseases, constipation and obesity. अगर बहुत ज़्यादा पीरियड तक, बहुत ज़्यादा टाइम तक किसी तरीके से खुराक को लिया जाए और फिज़िकल एक्टिविटी ना की जाए तो उसके नतीजे में क्या होता है? स्टारवेशन हो जाती है। Starvation is a severe reduction in nutrient and energy intake and is the most horrible effect of malnutrition. In human, prolonged starvation causes permanent organ damage and eventually results in death. स्टारवेशन के नतीजे में जो ऑर्गन है वो भी डैमेज हो सकते हैं और इसके नतीजे में डेथ भी हो सकती है। मतलब आप बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आपने ऑलरेडी अपनी बॉडी के अंदर जो है वो स्टोर कर लिए हैं और भूख नहीं लग रही, तो इसके नतीजे में जो न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी बॉडी के अंदर, एनर्जी इनटेक की कमी हो जाएगी बॉडी के अंदर, और इस कमी की वजह से जो ऑर्गन्स हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। Heart diseases. Heart diseases are also increasing on the global level. On the causes of heart diseases is malnutrition. People who can unbalanced, people who take unbalanced diet high in fats are more exposed to heart problems. Unbalanced diet. Unbalanced diet का मतलब ये होता है कि इस तरह की डाइट जिसके अंदर प्रॉपर कंसनट्रेशन कार्बोहाइड्रेट की या प्रोटीन्स की या फैट्स की या मिनरल या वाइटामिन की मौजूद ना हो, बल्कि इम्प्रॉपर डाइट जो है वो ले रहे हैं और हाई इन फैट्स है, मतलब उसमें चिकनाई ज़्यादा है, तो फिर उससे हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं। कॉन्स्टिपेशन. Malnutrition often leads to a situation where people cannot schedule their meals. This irregular results in many health problems including constipation. इसके नतीजे में कब्ज़ भी हो सकती है। Obesity. Obesity means becoming overweight and it may also be due to malnutrition. People who take food that contains energy more than their requirement and do very little physical work can become obese. Obesity is known as the mother disease. Obesity को मदर डिजीज़ भी कहा जाता है एंड may lead to हार्ट प्रॉब्लम्स, हाइपरटेंशन, इसके नतीजे में दिल की बीमारियां हो सकती हैं और इसके अलावा हाइपरटेंशन जो ब्लड प्रेशर है वो हाई रह सकता है, डायबिटीज़ मतलब शुगर की बीमारियां जो हैं वो हो सकती हैं। According to the Food and Agriculture Organization of United States, more than 25,000 people die of starvation every day. On average, every 5 seconds a child dies from starvation. 5 सेकंड के बाद जो है वो एक चाइल्ड मर जाता है खुराक की कमी की वजह से, और हर दिन 25,000 जो लोग हैं वो स्टारवेशन की वजह से मरते हैं। The World Health Organization estimates that within the next few years, diseases due to malnutrition will become the principal global causes of mortality. Mortality का मतलब होता है डेथ केस। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हेल्थ से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको डील करती है। तो इनकी रिपोर्ट के मुताबिक अगर मॉल न्यूट्रिशन रही तो ये सबसे बड़ा कोज हो जाएगा मोर्टेलिटी का, मतलब डेथ का। फेमाइन अ मेजर कोज ऑफ मॉल न्यूट्रिशन. फेमाइन उर्दू में इसे कहत कहते हैं, मीन्स द लैक ऑफ इनफ फूड टू फीड ऑल पीपल लिविंग इन एन एरिया. द मोस्ट टेरिबल फेमाइन, टेरिबल का मतलब है डेंजरस फेमाइन, जो आया था ऑफ द 20th सेंचुरी आर द इथोपियन फेमाइन 1983 to 85 and the North Korean famine 1990s. The major causes of famine are unequal distribution of food, drought,
फ्लडिंग और इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। माल न्यूट्रिशन कहत की वजह से भी हो सकती है, और इथोपियन फेमाइन एक इस तरह का फेमाइन है जो कि इथोपियन रीजन में आया था, और इसके अलावा नॉर्थ कोरियन फेमाइन जो नॉर्थ कोरिया में आया था। तो कहत है इसकी वजूहात अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड हो सकती है, ड्वार्फ मतलब खुश्क साली हो सकती है, फ्लडिंग मतलब कि सैलाब की वजह से हो सकता है ये। इसके अलावा अगर आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो उसके नतीजे में भी कहत आ सकता है। Unequal distribution of food. The achievement in science have enabled human beings to produce better food in terms of quality and quantity. Today, the agricultural practices produce more than enough food that can be supplied to everyone on the earth. But due to political and administrative problems, food is not equally distributed in different regions of the world. The result is that there is always surplus food in countries like America, UK and Canada, and at the same time people have nothing to eat in countries like इथोपिया एंड सोमालिया। कुछ कंट्रीज़ इस तरह के हैं जो कि डेवलप्ड हैं, कुछ इस तरह के हैं जो कि अनडेवलप्ड हैं। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें अमेरिका है, कनाडा है और इसके अलावा यूके है। तो इनके पास जो फूड के सोर्सेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और इनकी जो पॉपुलेशन है वो फूड में लैक नहीं करती और उनको ईज़िली अवेलेबल हो सकता है। लेकिन कुछ रीजन्स इस तरह के हैं जो कि डेवलपिंग या जो डेवलप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इथोपिया और सोमालिया, और यहाँ पे फूड की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है। इसमें कई वजूहात हो सकती हैं, पॉलिटिकल रीजंस भी हो सकती हैं, इसके अलावा कुछ मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं जिसकी वजह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड हुई है। फेमाइन में आल्सो बी ड्यू टू द प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, फॉर एग्जांपल वार एंड रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज़। इसके अलावा जंग की सूरत में भी हो सकती है, और अगर पॉलिसीज़ सही तरीके से नहीं बनाई गई तो उसके नतीजे में भी कहत पड़ सकता है। The World Food Programme is the food aid branch of United Nations. It is the world's largest agency providing food to more than 90 million people in 80 countries. World Food Programme एक इस तरह का फूड प्रोग्राम है जो कि ब्रांच है यूनाइटेड नेशन से, और ये लार्जेस्ट एजेंसी है जो फूड प्रोवाइड करती है 90 मिलियन पीपल को इन 80 कंट्रीज़। ड्रॉप जिसे खुश्क साली भी कहते हैं। अ ड्रॉप इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन देयर इज़ नॉट इनफ वाटर टू सपोर्ट एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन नीड्स। और इसके जब खुश्क साली होती है तो इसके नतीजे में जो ह्यूमन है वो इफ़ेक्ट होते हैं, और इसके अलावा जो फसलें हैं वो भी इफ़ेक्ट होती हैं। ड्रॉप इज़ यूजली ड्यू टू अ लॉन्ग पीरियड ऑफ बिलो नॉर्मल रेनफॉल। अगर नॉर्मल से कम रेनफॉल हो, बारिश हो, तो उसके नतीजे में खुश्क साली हो जाती है। क्रॉप डिक्रीज और इवन स्टॉप द क्रॉप यील्ड्स, और इसके नतीजे में जो फसलें हैं उनकी पैदावार नहीं होती है, एंड इट रिजल्ट्स इन फेमाइन, और इसके नतीजे में कहत पड़ सकता है। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इन द कंपैरेटिव चार्ट ऑफ डेली डाइट एंड बैलेंस डाइट रिक्वायरमेंट्स यू कैन मेंशन द सिम्टम्स कॉज्ड बाय न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। फ्लडिंग ये पढ़ने के लिए नहीं था, ये एक एडिशनल चीज़ आ गई है। फ्लडिंग मतलब अगर सैलाब आ जाते हैं तो इट अकर्स ड्यू टू मोर देन नॉर्मल रेनफॉल, अगर ज़रूरत से ज़्यादा बारिशें हों, और ड्यू टू वीक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, रिवर एंड कैनाल्स ओवरफ्लो देयर बैंक्स, इनके जो किनारे हैं वो भर जाते हैं, एंड डिस्ट्रॉय द सॉइल क्वालिटी, और इसके नतीजे में जो ज़मीन की क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है ऑफ एग्रीकल्चर लैंड्स। इट बिकेम्स इम्पॉसिबल टू ग्रो क्रॉप्स इमीडिएटली आफ्टर फ्लडिंग। दिस वे फ्लडिंग में बी अ रीज़न फॉर शॉर्ट टर्म फेमाइन। इसके अलावा ये कम वक्त के लिए जो कहत पड़ता है उसकी ये फ्लडिंग रीज़न हो सकती है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इन स्पाइट ऑफ द ग्लोबल इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन, मिलियन ऑफ ह्यूमन बींग्स आर अंडर नरिश्ड। फूड प्रोडक्शन ग्लोबल लेवल पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन फिर भी अभी भी मिलियन ऑफ जो पीपल हैं उनकी जो नरिशमेंट है वो सही तरीके से नहीं हो सकी। The overpopulated regions of world, large populations overuse natural resources to grow maximum food in order to meet the problems of food shortage. दुनिया के इस तरह के इलाके जो कि ओवर पॉपुलेटेड हैं, जिसमें लार्ज पॉपुलेशन है, वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है ताकि फूड की जो कमी है या फूड की जो शॉर्टेज है उसको पूरा किया जा सके। इट लीड्स टू ड्राई एंड इनफर्टाइल लैंड, और इसके नतीजे में जो ज़मीन है वो ड्राई हो जाती है। इनफर्टाइल मतलब उसके अंदर अगर बीज वगैरह बोएँ तो उससे फसलें जो है वो नहीं प्रोड्यूस होंगी। एंड डिप्लीशन का मतलब होता है ख़त्म होना ऑफ रिसोर्सेज।
इन सच सिचुएशंस क्रॉप कैन नो लॉन्गर बी ग्रोन एंड प्रीमाइन रिजल्ट्स, और इसके नतीजे में जो फसलें हैं वो ग्रो नहीं करेंगी और इसके नतीजे में कहत पड़ेंगे। तो ये मेजर रीजंस हैं कि मॉल न्यूट्रिशन की क्या कॉजेज़ हैं और किस वजह से मॉल न्यूट्रिशन जो है वो फैलता है। थैंक यू।